Hello students, welcome to Rising Stars Tuitions. Today we are going to solve some problems on substitution method. So it is exercise 3.3. Exercise 3.3. अब जैसा मैं पिछली क्लास में ही बता दिया था कि आपको क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स के फॉर्म में ही आएंगे और आपको उनको सॉल्व करना है किसी भी मेथड से. ज़रूरी नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. एग्जाम में ऐसे बोल के नहीं आता है, तो आप कोई भी मेथड ले सकते हो. तो इस एक्सरसाइज के जितने प्रॉब्लम है उसको हम सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं और आप इनको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज नॉट अ वर्ड प्रॉब्लम, तो इसका रैंडम कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लाइक द सेकेंड वन. द क्वेश्चन इज s minus t is equal to 3 and s by 3 plus t by 2 is equal to 6. So this is first equation, this is second equation. We are solving this equation by substitution method. Now what we do in substitution method? We find one variable in terms of other. So यहाँ पे दो वेरिएबल जो हैं वो हैं s and t. So from equation 1, s can be written as t plus 3. t is transported to that side, so s is equal to t plus 3. Suppose this is equation number 3. Now substituting value of s in equation 2. अब ये याद रखना कि जिससे वैल्यू निकाले हैं वापस उसमें नहीं रखते. जैसे हम s का वैल्यू 1 से निकालें, इक्वेशन 1 से निकालें, तो वापस 1 में रख के कुछ नहीं मिलेगा. हमको उसको पुट करना है 2 इक्वेशन में. सो लेट्स पुट in place of s I have to write t plus 3, so that will be t plus 3 by 3 plus t by 2 is equal to 6. Okay, now we have to solve this. So either we can use cross multiplication or LCM, whatever you want to do. I am doing cross multiplication. 2 into this, that is 2t plus 6, and 3 into t, 3t upon 3 2s are 6 is equal to 6. So ये 6 जब इधर जाएगा तो 36 हो जाएगा, and 3t and 2t will be 5t plus 6 is equal to 36, which means 5t is equal to 30. 6 ट्रांसपोर्ट होगा, 36 minus 6 is 30, and then 5 जाएगा नीचे, so t will be 6. तो ये हमको मिल गया t का वैल्यू. इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में. पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3. सो s will be 6 plus 3 और s is equal to 9. So this is our answer. t is equal to 6, s is equal to 9. ये होता है substitution method. नेक्स्ट हम लोग करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना सकते हो, बट वो एलिमिनेशन से बनाना ज़्यादा इजी है, इसलिए उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. एलिमिनेशन के क्वेश्चन करेंगे तब उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. अब इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम वन बाय वन डील करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 times द अदर, फाइंड देम. सो वी हैव टू फाइंड 2 numbers. So let first number is equal to x and second number is equal to y. Whenever we have to find two things, we will assume first as x, second as
y। वैसे आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो, बट इन जनरल हम x और y लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 26। इन दोनों का डिफरेंस 26 है, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, इक्वेशन नंबर 1। एंड one number is 3 times the other. One number, that is x, is 3 times the other, 3 times y. ओके, अब देखो x को ही 3 times y क्यों लिया, y को 3 times क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैं x को अज्यूम कर रहा हूं ग्रेटर देन y। मैं ये अज्यूम कर लिया हूं कि x इज ग्रेटर देन y, तभी तो ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तो x y से बड़ा है तो x y से 3 टाइम्स होगा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर ऑलरेडी x y के टर्म्स में है, तो हमको सॉल्व करके या ट्रांसपोर्ट करके नहीं लाना पड़ेगा। सो सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, x की जगह कितना है 3y, यहां पे रख देंगे। सो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। सो 2y इज इक्वल टू 26। सो y इज इक्वल टू 13। y मिल गया 13। देन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, यहां पे पुट कर देते हैं। So x is equal to 3 into 13, that is 39. So first number is 39, second number is 13. Second question, the larger of two supplementary angle exceed the smaller by 18 degree, find them. Okay. So अब यहाँ पे जियोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। So let दो एंगल्स हैं, एक लार्जर और एक स्मॉलर। सो लेट लार्जर एंगल इज इक्वल टू x, स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू y। देन x प्लस y इज इक्वल टू 180। why? Because according to question angles are supplementary. Supplementary का क्या मतलब होता है कि जो दो एंगल्स का सम है that is 180 डिग्री, ठीक है। Because angles are supplementary, तो ये तो एक रिलेशन हो गया, that is first equation. Then the question says larger angle exceeds the smaller by 18 degree. Larger angle, that is x, according to question larger angle is smaller angle plus 18। क्वेश्चन में यही बोला है कि लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से 18 ज्यादा है, 18 एक्सीड कर रहा है। सो दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो इसमें भी डायरेक्टली आपको x y के टर्म में दिया हुआ है, सीधा सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। सो x के प्लेस पे y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180। सो y प्लस y इज 2y, 180 माइनस 18. So 2y, 180 minus 18 is 162. So y is equal to 81 degree and put y here. So x equal to 81 plus 18, that is 99 degree. Okay, so this is larger angle, this is smaller angle. Third question, the coach of a cricket team buys
7 bats and 6 balls for rupees 3800, and later she buys 3 bats and 5 balls for 1750. Find the cost of each bat and each ball. तो हमको एक बैट का कॉस्ट निकालना है और एक बॉल का. सो लेट cost of one bat is equal to rupees X and cost of one ball is equal to rupees Y. Then according to question, एक बैट और एक बॉल का हमको पता है. Now first we have 7 bat and 6 balls. 7 bats means 7x. एक बैट का x है तो 7 बैट का 7x, एक बॉल का y है so 6 बॉल का 6y, and that total amount is 3800. Equation number 1. 3 bat and 5 ball. 3 bat and 5 balls is 1750. Equation number 2. ओके. नाउ अब हमको किसी एक इक्वेशन से निकाल के दूसरे में रखना पड़ेगा. वैसे ये वाला क्वेश्चन भी एलिमिनेशन से ज़्यादा इजी बनेगा, बट लेट्स सॉल्व दिस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. सपोज फ्रॉम इक्वेशन 1 7x क्या हो जाएगा? 3800 माइनस 6y, यानी कि x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y बाय 7. दिस इज द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y. वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस इनटू दिस. सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. सो दिस इज 3 in place of x. 3800 minus 6y by 7 plus 5y is equal to 1750. So when we solve this, 3 into 3800, so 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 0 0 3 8 जा 24 कैरी 2 that is 11400. then 3 का 6y से माइनस 18y. ये न्यूमरेटर में 7 है, इसका मल्टीप्लाई 5 से होगा 35y होल डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 1750. सो 35 और 18, 35 पॉजिटिव 18 नेगेटिव, सो हमारे पास बचेगा 17y प्लस 11,400 इज इक्वल टू, ये 7 इधर चला जाएगा, 1750 इंटू 7. सो दिस विल बी 17y प्लस 11,400 इज इक्वल टू 7 0 0 7 5 35 3 50 2 5 12 250 मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लेना. सो दैट विल गिव यू 17y इज इक्वल टू 12250 minus 11,400. So when you will minus 0 minus 0, 5 minus 0 is 5, 850. Okay. So y is equal to 850 by 17. So y is equal to 50. So what is y? Cost of one ball. ये तो आपको मिल गया. नेक्स्ट इज बैट का निकालना है, यहाँ पुट कर दो. पुट y in equation 3, value of y in equation 3. So x is equal to 3800 minus 6 into 50 by 7. 3800 minus 300 by 7, that is 3500 by 7, that is 500. So this is
cost of one bat. So cost of one bat is rupees 500, cost of one ball is rupees 50. Question number 4, ये अच्छा क्वेश्चन है. The taxi charges in a city consist of fixed charge together with charge for distance covered. तो मतलब ये बोलना चाह रहा है जैसे हम किसी सिटी में जाके टैक्सी हायर करेंगे तो टैक्सी का एक फिक्स वैल्यू होता है. जैसे हम गाड़ी कभी रेंट पे लेते हैं, ठीक है, हम जैसे हमारे घर पे गाड़ी नहीं है, हमको पर्टिकुलर कहीं जाना है, जैसे यहाँ से रायपुर जाना है, ठीक है, तो यहाँ से रायपुर का डिस्टेंस जो है वो है, भिलाई से रायपुर का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर. ठीक, तो गाड़ी का किराया अलग होगा और फिर किलोमीटर के हिसाब से अलग चार्ज लगेगा कि हाँ पर किलोमीटर 10 रुपीज़ लग रहा है और प्लस आपको 500 रुपीज़ गाड़ी का देना है सपोज. तो ये क्या हो गया, जो एक फिक्स देना ही है 500 रुपीज़, वो हो गया फिक्स चार्ज. और हर किलोमीटर, जितना किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं उसके लिए जो चार्ज लग रहा है दैट इज चार्ज पर किलोमीटर या चार्ज पर यूनिट डिस्टेंस. ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड वॉज रुपीज़ 105 एंड फॉर 15 किलोमीटर 155. फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर. सो दो चार्ज है यहाँ पे. कभी भी क्वेश्चन को पढ़ो तो ये देखो कि फाइंड क्या करना है. क्वेश्चन में बोला है फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर. सो लेट fixed charge is equal to rupees x and charge per किलोमीटर is equal to rupees y. ठीक है, यानी 1 किलोमीटर जाएंगे तो y रुपीज़ देंगे, 5 किलोमीटर जाएंगे तो 5 रुपीज़ देंगे. ठीक, और x हमको देना ही है फिक्स चार्ज. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हेन वी आर ट्रेवलिंग 10 किलोमीटर तो हमारा चार्ज है 105. हम जा रहे हैं 10 किलोमीटर तो उस 10 किलोमीटर के लिए x तो देना ही है, दैट इज फिक्स चार्ज, प्लस फॉर 10 किलोमीटर वी विल पे 10y एंड दिस टोटल अमाउंट विल बी 105 रुपीज. क्लियर? एंड व्हेन वी आर गोइंग फॉर 15 किलोमीटर, तो जब 15 किलोमीटर जाएंगे तो भी फिक्स चार्ज तो x ही देंगे जो गाड़ी का किराया है बेसिकली, और 15 किलोमीटर के लिए 15y दैट इज रुपीज 155. इक्वेशन नंबर 2. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ से किसी भी x का वैल्यू निकालोगे. चलो मैं लिख देता हूँ. फ्रॉम इक्वेशन 1 x विल बी 105 माइनस 10y. ठीक है, अब उसको यहाँ पुट कर दो. मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको. 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155. तो ये 15y माइनस 10y हो जाएगा 5y और ये 105 उधर जाएगा माइनस होगा तो हो जाएगा 50. सो y इज इक्वल टू 10. y इज इक्वल टू 10 यहाँ पे रख दो. 10 10 100. 105 माइनस 100 इज 5. सो x इज इक्वल टू 5. ओके, तो फिक्स चार्ज जो है वो है आपका 5 रुपीज़ और चार्जेस पर किलोमीटर है 10 रुपीज़. इसी में पूछा है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे इफ ही इज ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर. सो जब वो 25 किलोमीटर चलेगा, सो फॉर 25 किलोमीटर चार्ज विल बी, इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, x प्लस 25y. x है हमारा 5 प्लस 25 इंटू वाई है 10, दैट इज 5 प्लस 250 रुपीज 255. So the person has to pay 255 rupees for traveling a distance of 25 kilometer. Fifth question, a fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both numerator and denominator, and if 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5 by 6. Find the fraction. अब ये हमको निकालना है फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, p by q के फॉर्म में होता है, या उसको हम p by q ना लिख के x by y लिख सकते हैं. सो लेट न्यूमरेटर इज x and denominator is y.
then our fraction will be x by y. ओके, ये हमारा फ्रैक्शन है. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ 2 is added to both न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन बिकम्स 9 by 11. तो ये जो x है इसमें भी 2 ऐड कर दो और जो y है उसमें भी 2 ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा 9 by 11. अभी लेकिन ये इक्वेशन फॉर्म में नहीं है तो इसको इक्वेशन फॉर्म में बनाना पड़ेगा. सो मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई. 11 इंटू एक्स इज 11x, 11 इंटू 2 इज 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18. सो 9y को इधर ले आओ. 11x माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. एंड when we add 3 to both numerator and denominator, it becomes 5 by 6. अब अगर हम 3 ऐड कर देते हैं, x plus 3 upon y plus 3, then it becomes 5 by 6. So 6x plus 18 is equal to 5y plus 15. So 6x minus 5y plus 3 equal to 0. ये आ गए दो इक्वेशन. दोनों में से किसी भी एक में आप पुट x की वैल्यू निकाल लो और दूसरे में रख दो. जैसे यहाँ से देखते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ. 11x इज इक्वल टू हो जाएगा 9y माइनस 4. 9y ट्रांसपोर्ट, 4 भी ट्रांसपोर्ट. सो x विल बी 9y माइनस 4 बाय 11. दिस इज इक्वेशन नंबर 3, जो निकला कहाँ से? 1 से. उस x को यहाँ पुट कर दो. सो दैट विल बी 6 9y माइनस 4 बाय 11 माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0. सो जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, आई थिंक सॉल्व करना आपको आता होगा. ये 11 है यहाँ पर, तो ये 11 का मल्टीप्लाई इधर पूरा होगा. ठीक. सो दिस विल बी 9 6 54y, 6 4 24. जब 11 से होगा तो माइनस 55y प्लस 33 पूरे के अपॉन में 11 इक्वल टू 0. सो 54y माइनस 55y, दैट इज माइनस y, एंड माइनस 24 प्लस 33 इज प्लस 9 इक्वल टू 0. ये 11 इधर जाएगा 0. सो y इज इक्वल टू 9. y तो मिल गया 9. ठीक है. अब यहाँ पे पुट कर देते हैं. सो x इज इक्वल टू 9 इंटू 9 माइनस 4 बाय 11. 9 9 ज़ा 81. 81 माइनस 4 इज 77 बाय 11, दैट इज 7. सो देयरफॉर फ्रैक्शन इज x बाय y 7 बाय 9. ओके, दिस इज आवर आंसर. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. 5 years hence, age of Jacob will be 3 times that of his son, and 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? तो एज वाला क्वेश्चन हमने पहले भी किया है एक. जब भी दो लोगों का एज दिया हो तो छोटे वाले को आप x ले लो. सो लेट एज ऑफ सन इज इक्वल टू x and age of Jacob is equal to y. Actually let present age, ये लिखना ज़रूरी है. present age of son and present age of Jacob, x and y. Now according to question, 5 year hence, 5 साल बाद, 5 साल बाद दोनों का एज 5-5 साल बढ़ जाएगा. मतलब एज ऑफ जेकब हो जाएगा y प्लस 5 और एज ऑफ सन हो जाएगा x प्लस 5. एंड क्वेश्चन सेज दैट दिस एज विल बी 3 टाइम्स. एज ऑफ जेकब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, दैट इज y प्लस 5 इज इक्वल टू 3x प्लस 15. ठीक है. तो ये y उधर चला जाए अगर, सो दिस विल बी 3x माइनस y प्लस 10 इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 1.
एंड 5 years ago, 5 साल पहले। अब ऑब्वियसली 5 साल पहले इसका एज 5 साल कम होगा, इसका एज भी 5 साल कम होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट इज 2 times, आई थिंक, सॉरी 7 times. So this will be y minus 5 is equal to 7x minus 35. So 7x minus y minus 30 equal to 0, equation number 2. Now what you have to do, you have to just find the value किसी भी एक इक्वेशन से, जैसे मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। और इस क्वेश्चन में एक और अच्छी चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है हम हर बार x ही निकालें, जो इजी हो वो निकालो। जैसे यहाँ पे अगर x निकालूंगा तो फ्रैक्शन आएगा और y निकालूंगा तो नहीं आएगा, y को ट्रांसपोर्ट कर दो। सो y इज इक्वल टू 3x प्लस 10, y उधर गया पॉजिटिव हो गया, 3x प्लस 10 उसको यहाँ पुट कर देते हैं। सो 7x माइनस 3x प्लस 10 minus 30 equal to 0. So this will be 7x minus 3x minus 10 minus 30 equal to 0. 7 minus 3, 4x minus 40 equal to 0. 4x is equal to 40 और x is equal to 10. तो x तो मिल गया, यहाँ रख दो। 10 3 जा 30, 3 into 10 plus 10. So y is equal to 40 years. Okay, so this is our answer, age of son, age of Jacob. So here completes our exercise 3.3 which we have solved by substitution method. Okay, we can solve all these problems by either elimination method or cross multiplication method, जो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम में किसी भी मेथड से आप बना सकते हो। ठीक, थैंक यू।